राधे राधे साथियों, जय श्री कृष्णा, राम राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल केजे करंट पर। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि यह वीडियो हिंदी के मोस्ट टॉप 20 क्वेश्चंस की होने वाली है, जो एसएससी जीडी के लिए मुख्यतः होगी। अगर और भी एग्ज़ाम जिनमें हिंदी आती है तो उसके लिए भी आप वीडियो पर बने रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीडी के लिए ही, अन्य जो भी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी है उसके लिए भी कारगर साबित होगी। ओके साथियों, और जो भी साथी भाई बहन इस वीडियो से जुड़े हैं वह इस वीडियो को बिना स्किप किए लगातार देखें और अपनी तैयारी को जारी रखें। चलते हैं वीडियो में आगे साथियों। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पहला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किस शब्द में अव्ययभाव समास नहीं है? ऑप्शन ए नीरस, बी प्रतिदिन, सी देशभक्त, डी यथारुचि। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा साथियों इसका देशभक्त। देशभक्त में अव्ययभाव समास नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, अम्ब अम्बु युग्म का सही अर्थ है? अम्ब अम्बु युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए माता जल, ऑप्शन बी पृथ्वी आकाश, ऑप्शन सी जल माता, ऑप्शन डी माता और पृथ्वी। तो हम सभी जानते हैं साथियों, अम्ब मतलब माता होती है और अम्बु यानी जल, तो माता जल का युग्म सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 3, खुशबू में कौन सा उपसर्ग है? खुशबू में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए खुश, ऑप्शन बी बू, ऑप्शन सी शबू, ऑप्शन डी खू। तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा साथियों? खुशबू में कौन सा उपसर्ग आगे लगते हैं तो इसमें खुश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डुंडाड़ी बोली है, डुंडाड़ी बोली कहाँ की है? राजस्थान की तो है, लेकिन राजस्थान में किधर बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान या दक्षिणी राजस्थान? तो डुंडाड़ी बोली जो साथियों बोली जाती है वो बोली जाती है पूर्वी राजस्थान में। ओके साथियों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे क्या किया? पुत्र के साथ पिता ने क्या किया? कहीं का न रखा, उसको ठिकाने लगा दिया, तिलांजलि दे दी या फिर घर से ही निकाल दिया? तो साथियों, पुत्र की हरकतों से तंग आके पिता ने क्या किया? पिता ने उसको तिलांजलि दे दी। ओके साथियों, तो आप भी ऐसी हरकत ना करें कि पिताजी आपको भी तिलांजलि दे दें। वैसे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पाप पुण्य का सही समास कौन सा है? पाप पुण्य का सही समास कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए अव्ययभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। पाप पुण्य का सही समास हो जाएगा द्वंद्व समास। ओके साथियों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? कर्पूर, कर्तव्य, अश्रु या फिर कछुआ? बताओ साथियों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन हो जाएगा इसका डी कछुआ। कछुआ जो है वो तद्भव है। ओके, तुरंत भाव प्रकट हो रहा है। तद्भव का मतलब क्या? तुरंत भाव प्रकट हो जाए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लक्ष्मी का समानार्थी शब्द क्या है? लक्ष्मी का समानार्थी शब्द सरस्वती, तनया, रमा, भारती। लक्ष्मी जी को हम रमा भी बोलते हैं। ओके साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, घंटी बजी है कोई आया। घंटी बजी है कोई आया पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम बताना है साथियों। निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो घंटी बजी है कोई आया है, कोई आया है, कोई मतलब कोई निश्चय नहीं है कौन आया है, तो अनिश्चय है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विद्वानों ने आधुनिक लक्षणों के आधार पर
छंद के, इधर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल के बता देता हूँ कि विद्वानों ने आधुनिक लक्षणों के आधार पर छंद के एक अन्य वर्ग को मान्यता दी है, वह छंद है। तो छंद बताना है साथियों कि विद्वानों ने आधुनिक लक्षणों के आधार पर किस छंद को एक अन्य वर्ग माना है, मतलब छंद के अलावा और छंद, तो वो बताना है। क्या वो वर्णिक छंद है, मुक्तक छंद है, विषम मात्रिक छंद है या फिर सम मात्रिक छंद है? तो वह हो जाएगा अपना मुक्तक छंद। ओके साथियों, मुक्तक छंद इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? द्वंद्व समास में दो समान जो शब्द होते हैं उनके बीच उस चिन्ह को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम, पहले ऑप्शन बता देता हूँ आपको, विराम चिन्ह, योजक चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह या फिर अल्प विराम चिन्ह। होता तो चिन्ह है लेकिन उस चिन्ह को बोलते हैं हम योजक चिन्ह, जो माइनस की तरह होता है, गणित के माइनस की तरह योजक चिन्ह कहलाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, स्थायी भावों की कुल संख्या बतानी है। इसमें स्थायी भाव कितने होते हैं? तो स्थायी भाव इसमें बता दिए जाएं तो स्थायी भाव सभी को मालूम हो कि 9 स्थायी भाव होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आर्य भाषा के वैकासिक काल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारतीय आर्य भाषा के वैकासिक काल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? विकासिक काल, भारतीय आर्य भाषा में वैकासिक काल मुख्यतः 3 भागों में बांटा हुआ है, सभी को मालूम है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जीडी में। ठीक है, इतने कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आते, इतने कोई ज़्यादा इजी नहीं आते। कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं, इजी टू हार्ड होते हैं, ठीक है ना, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। संध्या और रात्रि के बीच का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द है। संध्या और रात्रि के बीच का समय, तो उसको क्या बोलते हैं? गोधूली, शाम, रात या छाया? तो उसको बोलते हैं साथियों गोधूली। गोधूली वेला हो गई, बोल सुना होगा आपने एक शब्द। अगला क्वेश्चन है, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु वाक्यांश के लिए एक शब्द है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, मेरी वस्तु आपके पास रखी है तो उसको क्या बोलेंगे? क्या उसको वर्तिका बोलेंगे, थाती बोलेंगे, वयोति बोलेंगे या फिर पर्वती बोलेंगे? तो साथियों उसको बोलेंगे हम थाती। ओके, उसको बोला जाता है थाती। अगला क्वेश्चन है, आयत का सही विलोम क्या हो जाएगा? नॉर्मल सा सिंपल क्वेश्चन है, आयत का निर्यात हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निरुजता का सही विलोम है। इसका बताओ साथियों कि निरुजता का सही विलोम क्या हो जाएगा? ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है लेकिन आप बता सकते हो। नहीं पता तो आप इसको देख के रट सकते हो, समझ सकते हो। बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रुग्णता, आतुरता, स्वस्थता या स्वच्छता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों स्वच्छता। स्वच्छता इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें साथियों ज़्यादातर होता क्या है कि ऐसे ऑप्शंस देते हैं जो सेम होते हैं, तो इसमें स्वच्छता जो स्वस्थता है और स्वच्छता है उसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें स्वच्छता ही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। परिणाम और परिमाण, सॉरी मैंने उल्टा पढ़ दिया, पहले है परिमाण और फिर है परिणाम, युग्म का सही अर्थ क्या होगा? दूरी फल, मात्रा नतीजा, दूरी मोटाई या फिर मात्रा दूरी? सभी को मालूम होगा थोड़ा थोड़ा कि परिमाण का मतलब तो एक मात्रा होती है और परिणाम का मतलब रिजल्ट होता है, नतीजा होता है। तो मात्रा और नतीजा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगरा का बहुवचन होगा। साथियों आगरा एक स्थान है, उसका क्या बहुवचन होगा? कोई भी स्थान है तो उसका कोई बहुवचन नहीं होता। आपका गांव का नाम है तो उसमें कोई ओ आ ई तो लगा नहीं सकते पीछे। कोई जैसे आगरा है तो आगरे, आगरो, आगरे, ऐसे थोड़ी कुछ होता है, तो कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें समास बताना है साथियों। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन। मनोहर में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष होता है, अव्यय भाव होता है,
कर्मधारय होता है या फिर द्विगु समास होता है? कौन सा समास इसमें हो जाएगा मनोहर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष। तत्पुरुष मनोहर में होता है, मतलब मनोहर तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ओके साथियों, तो ये हमारी आज की वीडियो समाप्त हुई। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना यार, कुछ करो मत करो लेकिन लाइक ज़रूर कर देना, जिससे हमें पता लगे कि आपको पसंद आई है वीडियो। तो इसी तरह से हम वीडियो बनाएं। ओके साथियों, इसमें हमने टॉप 20 क्वेश्चंस लिए हैं, जैसे ही जीडी में भी ऐसे आते हैं 20 क्वेश्चंस। तो आप इसके हिसाब से बता सकते हैं कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। आप मतलब कह सकते हैं एक तरह से कितने गहरे पानी में हो। ओके साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।